देश दुनिया की कुछ ताजा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। भाई साहब की धमकियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जब से राष्ट्रपति बने हैं पूरी दुनिया को धमकाते जा रहे हैं, लेकिन इनको सही सबक सिखाया है मैक्सिको और कनाडा ने। बताऊंगा सारी खबरें, लेकिन पहले हमास को दी हुई इनकी एक और धमकी बता देता हूं। राष्ट्रपति बनने से पहले भी ये हमास से कह रहे थे कि सारे बंदूकों को छोड़ दो वरना आपको हम जहन्नम दिखा देंगे, गाजा को नरक बना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इजराइल को झुकना पड़ा, सीज फायर हुआ और उसके बाद डील के मुताबिक बंदूकों की अदला बदली हुई। लेकिन इन लोगों की जुबान का कोई भरोसा तो है नहीं। दूसरी स्टेज लागू होनी थी सीज फायर की, जिसके मुताबिक हमास सारे बंदूकों को छोड़ देता और इजरायली सेना पूरी तरीके से गाजा को छोड़कर चली जाती। लेकिन इन लोगों ने बीच में ही दांव खेल दिया। ऐसा दांव खेला कि इजरायली सेना गाजा से वापस नहीं गई और अब एक नया प्रस्ताव लेकर आ गए रमजान के नाम पर कि रमजान में हम कोई भी गोलीबारी नहीं करेंगे, बदले में हमास को सारे बंदूकों को छोड़ना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह प्रस्ताव पेश कर दिया गया। हमास ने नकार दिया इस प्रस्ताव को। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकाया है। बाकायदा रोज इनकी तरफ से पोस्ट किए जाते हैं धमकी भरे, जैसे कोई आम लोग करता है। पोस्ट में इन्होंने सबसे पहले लिखा शालोम। शालोम का मतलब बताते हुए इन्होंने हमास को दो ऑप्शन दिए। शालोम हमास का मतलब नमस्ते और अलविदा है। आप चुन सकते हैं, सभी बंदूकों को अभी रिहा करें, बाद में नहीं, और जिन लोगों की आपने हत्या की है उनके शवों को तुरंत लौटा दें, वरना आपके लिए सब खत्म हो जाएगा। केवल बीमार और विकृत लोग ही शवों को रखते हैं और आप बीमार और विकृत हैं। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं इजराइल को वो सब कुछ भेज रहा हूं जो उसे काम पूरा करने के लिए चाहिए। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बातें तब लिखी गई जब ऐसी खबर आई सामने, एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि अमेरिका हमास से अंदरूनी गुप्ती बातचीत कर रहा है। पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई कि अमेरिका गुप्त बातचीत कर रहा है अपने बंदूकों को छुड़ाने के लिए। दरअसल हमास ने जिनको बंधक बनाकर रखा हुआ है वो सिर्फ इजराइल के ही नागरिक नहीं है, कुछ और देशों के भी नागरिक हैं, जिसमें अमेरिका के भी कुछ लोग हैं जो अभी भी हमास के कब्जे में। इसी को लेकर एक रिपोर्ट पूरी दुनिया में आई, फैल गई कि अमेरिका गुप्त बातचीत कर रहा है। एक्सियोस ने इस रिपोर्ट को छापा था। इस रिपोर्ट के कुछ ही घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह धमकी दे दी गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में और भी बड़ी बड़ी धमकियां देते हुए कहा है कि आपको हम मार देंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आपको तुरंत के तुरंत सारे बंदूकों को छोड़ना होगा। फिलहाल हमास ने साफ कह दिया है कि इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप हमें ये जो धमकियां दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। सीजफायर की जो डील हुई थी उसके मुताबिक उनको कब्जे वाली सेना के ऊपर यानी इजराइल के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि सीजफायर की दूसरी स्टेज लागू करें। पूरी दुनिया को इस बात का प्रेशर डालना चाहिए, लेकिन ये लोग हमें कह रहे हैं कि सारे बंदूकों को छोड़ दो। हमने नियम के मुताबिक सीजफायर की पहली स्टेज को पूरा किया, दूसरी स्टेज के लिए भी हम राजी हैं, लेकिन इजराइल राजी नहीं हो रहा है। समझ सकते हैं आप सीधा सीधा मकसद क्या है इन लोगों का। अगर शांति चाहिए होती तो कब की हो गई होती, शांति कायम करना ही नहीं है। दोस्तों एक और लेटेस्ट अपडेट यह है कि हमास के नेता ओसामा हमदान ने इस बात का दावा किया है कि जो सीजफायर अभी हुआ था 42 दिन का, इस सीजफायर के दौरान भी इजराइल ने गाजा में 116 लोगों को मार दिया। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अरब लीग मिस्र के अंदर इकट्ठा हुए थे और वहां पर एक बैठक की। ये जो पुनर्निर्माण की बातें चल रही है ना गाजा की, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम यहां पर पुनर्निर्माण कराएंगे, गाजा के लोगों को गाजा से बाहर निकालकर। इसी मामले को लेकर एक बैठक की थी। सीरिया के जो अल जुलानी है वो भी वहां पर पहुंचे थे। गाजा को एक बार फिर से पहले जैसा बनाने के लिए 53 अरब डॉलर की जो योजना आई है उस योजना का समर्थन किया है। सभी देशों का कहना है कि 53 अरब डॉलर लगाकर हम गाजा को फिर से बनाएंगे, गाजा के लोगों को गाजा से बाहर नहीं निकलने देंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें इन्होंने वहां पर बैठकर की हैं, लेकिन इनकी बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं और दूसरे लोग काम कर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी इस बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये अरब लीग जो है ना, ये पूरी तरीके से गलत काम कर रहा है, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। ये जो 53 अरब डॉलर की योजना का समर्थन कर रहे हैं कि गाजा को हम गाजा में रहते हुए गाजा के लोगों को बसा देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
ट्रंप ने इनको सिरे से नकार दिया। मस्जिद अक्सा के इस वक्त के जो इमाम हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, सबको इस बात का अंदाज़ा अब हो चुका है कि ये इस्लामिक देश किसी काम के बच्चे नहीं हैं। इन्होंने कहा है कि तुर्की एक ऐसा देश है जो चाहे तो अपना नेतृत्व करते हुए, लीडरशिप दिखाते हुए एक संगठन बनाए। इस्लामी संघ की स्थापना तुर्की की लीडरशिप में हो सकती है, जैसे यूरोपीय संघ है, नाटो है, इसी तरीके से इस्लामिक संघ भी बन सकता है ताकतवर तुर्की की लीडरशिप पे। ये मस्जिद अक्सा के इमाम का कहना है, लेकिन कोई आगे आ ही नहीं रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया को लेकर कहा है कि हमने मिडिल ईस्ट की सूरत बदल दी है और सीरिया के माउंट हरमोन की चोटी पर पहुंच गए हैं। बहुत दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वहां पर जाकर उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया। नेतन्याहू का कहना है कि हम लेबनान और सीरिया में अपने दुश्मनों को मजबूत नहीं होने देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करेंगे, इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल जो है ना, वो इन सभी इस्लामिक देशों के लीडर को अपना गुलाम बनाकर रखना पसंद करते हैं और सारे के सारे बने हुए हैं भी। इन्हीं के इशारे पर ये लोग काम करते हैं। मिस्र के देख लो, जॉर्डन के देख लो। इजरायली नेसेट के एक सदस्य हैं बोअज विस्मत, ये कहता है कि सीरिया को जॉर्डन की तरह पूरी तरह से अपने कंट्रोल में होना चाहिए। हम अपने ऑर्डर का पालन करने के लिए जॉर्डन के राजा को आधी रात में जगा सकते हैं। इजरायली नेसेट का सदस्य कह रहा है कि हम जब चाहें आधी रात को भी अपने आदेश का पालन करवा सकते हैं। हम जो ऑर्डर देते हैं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को, वो आधी रात को भी हमारा ऑर्डर मानते हैं। ऐसा ही हम सीरिया के राष्ट्रपति को भी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आधी रात को ही तो ईरान ने हमला किया था और जॉर्डन को आदेश मिला, जॉर्डन ने सारी मिसाइलें, रॉकेट रोक लिए इजराइल जाने से। फिलहाल सीरिया की बात चली है तो एक खबर आप लोगों को बता दूं, सीरिया के अंदर एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है। जंग ऐसी है कि बशर अल असद के कुछ चाहने वाले अभी भी सीरिया के अंदर मौजूद हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जो उनके कट्टर समर्थक वहां पर मौजूद हैं। तो अल जुलानी की ये जो नई सरकार आई है, इनसे वो लोग भिड़ गए। खूनी जंग हुई जिसमें 48 लोग मारे गए। अल जुलानी के जो सुरक्षाकर्मी हैं, 16 सुरक्षाकर्मी अल जुलानी के मारे गए, 28 लोग उधर से मारे गए और बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। तो एक बार फिर से सीरिया के अंदर इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। आइए अब आपको डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी, जो वो लगातार हर देश को दे रहे हैं कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। दरअसल आसान भाषा में समझा दूं, जो माल अमेरिका से दूसरे देशों में जाता है, जिस रेट में अमेरिका देता है उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा कर देगा, जिससे वो चीजें दूसरे देशों को महंगी मिलेंगी। शुरुआत सबसे पहले की अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको से। कनाडा को लेकर तो काफी ज्यादा विवाद चल ही रहा है अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कह दिया कि कनाडा जो है वो अमेरिका का हिस्सा है और अमेरिका का 51वां राज्य कनाडा को बता दिया और कहा कि हम इसको अपने में शामिल कर लेंगे। फिलहाल टैरिफ 25% लागू कर दिया था। बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका से टमाटर मैक्सिको और कनाडा में जाता है, बहुत बड़ी तादाद में। जो भी पिज्जा वगैरह वहां पर खाया जाता है, टमाटर पड़ता है, उसमें ज्यादातर अमेरिका का ही टमाटर इस्तेमाल होता है। लेकिन कनाडा के लोगों ने ऐसा बहिष्कार किया, ऐसा बॉयकॉट किया अमेरिका के टमाटर का कि सारी की सारी कंपनीज ने अमेरिका के टमाटर को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। कनाडा के अंदर जो भी अमेरिकी सामान था, कनाडा के लोगों के अंदर टैरिफ लगाने की वजह से देशभक्ति और ज्यादा उफल पड़ी और उन्होंने अमेरिका के सामान का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका से जो सामान आता था उसकी आवाजाही कम हो गई और कुछ ही 2-4 दिन के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस फैसले को 1 महीना आगे बढ़ा दिया। जो टैरिफ लागू कर दिया था, ऐसा बॉयकॉट किया अमेरिकी सामान का कि 1 महीना आगे बढ़ाने को मजबूर हो गए। मैक्सिको और कनाडा दोनों के ऊपर टैरिफ लगा दिया था और दोनों के अंदर खतरनाक तरीके से बहिष्कार हुआ। आ गए लाइन पर। ऐसा ही होना चाहिए। धमकी पे धमकी दिए जाते हैं भाई। हमारे देश को भी धमकी दे रहे हैं, 25% टैरिफ लगा देंगे। बहुत सारे बेचारे लोगों को वहां से भगा दिया, हथकड़ी डालकर भगाया है भैया। लेकिन कोई जवाब देने वाला हो ना तो हर कोई चुप हो सकता है। एक खबर आपको चलते चलते और बता देता हूं। वो जो शहजादी नाम की लड़की
दुबई के अंदर थी, जिसको फांसी की सज़ा हो गई थी, उसको फांसी हो चुकी है। 5 तारीख को उसको सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हमारे यहाँ रहने वाली थी, आपको बता चुका था पहले मैटर, एक बच्चे की मौत के आरोप में उसको जेल में डाला था, सज़ाए मौत हुई और दे दी गई है फांसी और उसको सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और ख़बरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।